नमस्ते दोस्तों। ये कहानी उस समय की है जब हमारी देश में राजा विक्रमादित्य का शासन हुआ करता था। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत के समय की बात है जब राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और पराक्रम के लिए पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में एक छोटी सी बस्ती थी जिसे विजयपुर कहा जाता था। विजयपुर में एक युवती रहती थी जिसका नाम वाणी था। वाणी अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के लिए जानी जाती थी। एक दिन विजयपुर के पास के जंगल में एक विदेशी व्यापारी आया। उसके पास कई अनमोल वस्तुएं थीं, लेकिन उसका उद्देश्य व्यापार नहीं था। वह एक गुप्तचर था जो राजा विक्रमादित्य की सेना और खजाने की जानकारी दुश्मन राज्यों तक पहुंचाने के लिए आया था। वाणी ने उसे बस्ती में अजीब तरह से घूमते देखा। उसकी चतुराई और सजगता ने तुरंत भांप लिया कि व्यापारी के इरादे नेक नहीं थे। उसने गुप्त रूप से उस व्यापारी की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक रात जब वह व्यापारी जंगल में किसी को गुप्त संदेश देने गया तो वाणी ने उसका पीछा किया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। वाणी ने देखा कि व्यापारी ने एक ताम्रपत्र पर संदेश लिखा और उसे एक कबूतर के पंख में छिपा दिया। वाणी ने सूझबूझ से कबूतर को पकड़ लिया और संदेश को पढ़ा। उसमें राजा के सैनिकों की संख्या और खजाने का स्थान लिखा हुआ था। यह जानकर वाणी समझ गई कि यह देशद्रोह का गंभीर मामला है। वाणी ने बिना देरी किए संदेश लेकर राजधानी का रुख किया। रात भर चलकर वह सुबह राजा विक्रमादित्य के दरबार पहुंची और पूरी घटना सुनाई। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को व्यापारी को पकड़ने का आदेश दिया। व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ। राजा विक्रमादित्य ने वाणी के साहस और देशभक्ति की सराहना की। उन्होंने उसे विजयपुर की धैर्य वीरांगना की उपाधि दी और पूरे राज्य में उसकी प्रशंसा की गई। वाणी की कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा बन गई कि बुद्धिमत्ता और साहस से बड़ी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। इस तरह वाणी ने न केवल अपने राज्य की रक्षा की बल्कि यह भी साबित किया कि सतर्कता और देशभक्ति से बड़ा कोई धर्म नहीं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिएगा।